अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पंजाब की आवाम का सबसे बड़ा मसला ये था कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल बे फॉर्म बनवाना है, डोमिसाइल बनवाना है, पंजाब पुलिस से रेलिवेंट कोई सर्विस आपको चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको हर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में जाना पड़ता था। उस मसले को वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ ने हल कर दिया। ई खिदमत मराकज़ कायम कर दिए गए हैं। ये ई खिदमत मराकज़ जो हैं ये तकरीबन 14 डिस्ट्रिक्ट्स में पंजाब के इस वक्त फंक्शनल हैं। लाहौर में 2 हैं बाय द वे, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है लाहौर की। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब से फंक्शनल हुए हैं 1 करोड़ से ज़ायद लोगों ने इधर आके सर्विसेज हासिल की हैं मुख्तलिफ, चाहे वो लैंड रिकॉर्ड से रेलिवेंट हों, ज़मीन के मामलात हों, आपने ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाना है, ड्राइविंग टेस्ट देना, इवन आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है या रिन्यू करवाना है, आपको पंजाब पुलिस से रेलिवेंट कोई सर्विस चाहिए यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपको नादरा से रेलिवेंट कोई सहूलत चाहिए, आपने CNIC अपना रिन्यूअल करवाना है, गुम हो गया डुप्लीकेट बनवाना है, नया बनवाना है, इस तरह की बेतहाशा सर्विसेज ऑलमोस्ट 165 प्लस सरकारी जो सर्विसेज हैं वो इस ई खिदमत मरकज़ के अंदर आपको मुहैया की जाती हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इट इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन। आपने सिर्फ आना है और इधर ही आपका सारा काम होना है एंड यू गो बैक विद द सर्विस विद द कार्ड वट एवर यू नीड इन योर हैंड, जो भी ज़ाहिर है उसका प्रोसीजरल टाइम है उसके अलावा। तो आए हम आपको इस ई खिदमत मरकज़ का दौरा करवाते हैं और दिखाते हैं कि किस किस्म का जदीद निज़ाम और इंफ्रास्ट्रक्चर इसके अंदर मौजूद है। यानी आपको अंदर जाके किसी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, बैठने की बेहतरीन जगह है, टोटल टिकटिंग सिस्टम है। आएँ ज़रा आरफा करीम टावर के इस ई खिदमत मरकज़ का हम आपको दौरा कराते हैं। आ जाइए। ये खिदमत मरकज़ आरफा करीम टावर के जो मैनेजर हैं मिर्ज़ा हमाद साहब, अस्सलाम वालेकुम, ये मौजूद हैं हमारे साथ। हमाद साहब ज़रा वॉक थ्रू दें ना, बड़ी तारीफ़ सुनी है हमने कि बड़ा डिजिटाइज किस्म का निज़ाम है, बहुत ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो नज़र भी आ रहा है। सबसे पहला स्टेप क्या है? मैंने फॉर एग्जांपल आज डोमिसाइल बनवाना है, ज़रा गाइड करें कैसे बनेगा। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग। साथ साथ पहला स्टेप किसी भी ऑफिस में रिसेप्शन का होता है। ये तो रिसेप्शन है। कुछ लोग होते हैं जो अवेयर होते हैं कि उन्हें जो सर्विस चाहिए उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें ज़रूरत होती है आगाही की, तो उनके लिए रिसेप्शन है। ठीक है। वहाँ पे हमारी रिसेप्शनिस्ट मौजूद हैं, इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि वो लोगों को गाइड कर रही हैं कि अगर उन्हें कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो उसके लिए क्या क्या सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं। ओके। वंस जैसा कि आपने बताया कि डोमिसाइल आपको चाहिए, तो वंस हमारी रिसेप्शनिस्ट जब फाइल चेक कर लेगी, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लेगी, नेक्स्ट स्टेप है क्यूमैटिक का। किसी भी जदीद ऑफिस में सिटीजन्स को चैनलाइज करने के लिए क्यूमैटिक होता है, जिसमें एक बड़ी तादाद जो लोगों की आ रही होती है उसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, ताकि सिफारिश खत्म हो जाए। एग्जैक्टली अपनी बारी पे लोगों की का अपनी बारी होगी, टिकट नंबर चल रहा होगा। एग्जैक्टली। अब इस पे भी आप देख रहे हैं इस वक्त 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्या आपकी मुलाकात या अपॉइंटमेंट पहले से तय है? अगर तो आपने अपॉइंटमेंट ली हुई है, जो हमारी ई खिदमत मरकज़ की ऐप है, अगर आप आने से पहले अपना प्रेफर्ड एक टाइम सेलेक्ट करते हैं तो आपको एक QR कोड इशू हो जाएगा। वो QR कोड आप इधर QR कोड स्कैनर से स्कैन करेंगे, आपको एक अपॉइंटमेंट प्रेफर्ड टाइम की मिल जाएगी, जिसमें आपको वेटिंग नहीं करनी पड़ेगी आपकी, क्योंकि वो आपने अपनी मर्जी से अपनी एक प्रेफर्ड टाइम स्लॉट वक्त से पहले सेलेक्ट किया। ज़बरदस्त। तो इधर आके भी आपको वेट नहीं करना पड़ेगा अगर आप ई खिदमत की ऐप से पहले ही अपनी अपॉइंटमेंट ले लें। ओके। और जिस तरीके से आपने जैसे वॉक इन किया है, द अदर वे अराउंड है कि आपने वॉक इन किया है, ठीक है, तो आपने डोमिसाइल की अगर सर्विस लेनी है तो सर्टिफिकेट्स में हम जाएंगे और ये डोमिसाइल की सर्विस पे हम आपका टोकन यहाँ से इशू कर देंगे, ये आपको टोकन मिल जाएगा। नाज़रीन ये टोकन है, मेरा टोकन नंबर है 1042। ठीक है। और ये सारे टोकन नंबर्स जो इस वक्त काउंटर्स पे चल रहे हैं जी, जिनको बुलाया जा रहा है, वो डिस्प्ले हो रहे हैं 1 से लेके 16 काउंटर पे। ठीक है। अब अगर तो पहले से कोई वेटिंग में मौजूद है तब तो हमें कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है। अदरवाइज हमारा इंतजार की जगह क्या होगी? जरा इंतजार के लिए बहुत ही कंफर्टेबल एक वेटिंग एरिया है यहाँ पे। ठीक है। जहाँ पे एयर कंडीशन और हीटेड इन्वायरमेंट है, सर्दियों में हीटेड है और गर्मियों में एयर कंडीशनड है, आरामदेह कुर्सियाँ हैं, वाटर डिस्पेंसर है, जहाँ पे लोग आके बैठ के वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं। सामने सारा डिस्प्ले है, आपका टोकन आपके हाथ में और सामने पता लग रहा है कि कौन सा जो है टोकन नंबर। एग्जैक्टली। नाज़रीन टोकन आ गया मेरा हमाद साहब, काउंटर नंबर है 11। ये जी 11 काउंटर नंबर आ जाए जी, काउंटर नंबर 11 पे चलते हैं। खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं, बैठने के लिए कंफर्टेबल सीट्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है मैडम आपके?
मैडम, मैंने डोमिसाइल बनवाना था अपना। ये डोमिसाइल का से फॉर्म है। जी। थैंक यू सर। सही, अब आपके पीआई जी। नहीं जी, मेरे डॉक्यूमेंटेशन सारी कंप्लीट हो गई है और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पे ही दे आस्क यू फॉर द फीडबैक। आपका एक्सपीरियंस एक्सीलेंट था, गुड था, एक्सेप्टेबल था, पुअर था या अनएक्सेप्टेबल था। फॉर मी इट इज़ एक्सीलेंट, आई गिव दिस थम्स अप। ये बड़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि कस्टमर फीडबैक जब तक हम नहीं लेंगे तब तक ऐसी पॉलिसी मेकिंग नहीं कर पाएंगे जिसमें कस्टमर की ओपिनियन इन्वॉल्व ना हो। सर, इसमें हाउ रेगुलर आर यू ऑन दिस? आप कितना चेक करते हैं इसको कि फीडबैक कैसा आ रहा है? मेजॉरिटी ऑफ द सिटीजन आर गिविंग गुड फीडबैक, लेकिन अगर कोई ऐसा सिनेरियो होता है जिसमें फीडबैक सिटीजन अच्छा नहीं दे के जाता, तो दैट इज़ एन एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी उसको पॉजिटिवली लेती है और उस फीडबैक को इवेलुएट करके फिर आगे फर्दर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाती है। आए नाज़रीन, ज़रा आगे चलते हैं और आपको थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिखाते हैं इस ई-खिदमत मरकज़ का। आ जाए। साथ अगर आप देखें तो साथ साथ वाटर डिस्पेंसर्स हैं मिनरल वाटर के। कहाँ पे? ये इस साइड पे शहरियों के लिए ये वाटर डिस्पेंसर्स हैं, मल्टीपल जगहों पे लगे हुए हैं। इस साइड पे भी हैं नाज़रीन, दूसरी साइड ये पे वो भी हैं। सरकारी दफ्तर है जहाँ पे आप आएँ, पानी भी मौजूद है। अक्सर तो आपको पता है कि कोई निज़ाम नहीं होता था, लेकिन अब ई-खिदमत मराकज़ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ की क़यादत में जो ऑपरेशनल हैं उसमें ग्लास भी मौजूद है और बाकायदा डिस्पेंसर वाला पानी भी मौजूद है। एक्सीलेंट जी। तो डेफिनेटली पानी और वॉशरूम्स का होना, तो वॉशरूम्स भी जो हैं आपको किसी सरकारी दफ्तर में जिस सफाई का मेयार यहाँ पे हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, ख़वातीन के लिए सेपरेट और जेंट्स के लिए सेपरेट वॉशरूम्स अवेलेबल हैं। अच्छा नाज़रीन, ये एक्साइज एंड टैक्सेशन से रेलिवेंट सर्विसेज, ड्राइविंग लाइसेंस से रेलिवेंट, ई सहूलत से रेलिवेंट और LRMIS, ये क्या है जी? सर ये लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो आपको अपनी प्रॉपर्टी की फ़र्द से मुतालिक अगर आपको सर्विस चाहिए, आप अपनी फ़र्द की कॉपी लेना चाह रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे इस कमरे में ये सब सर्विसेज अवेलेबल हैं। ट्रैफिक पुलिस का लर्नर लाइसेंस, रिन्यूअल, डुप्लीकेट, इंटरनेशनल लाइसेंस, साथ एक्साइज एंड टैक्सेशन में अगर आप गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं, आप टोकन टैक्स पे करना चाह रहे हैं। फिर जो पंजाब पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव हैं, अगर आपने अब्रॉड ट्रैवल करना है, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने बनवाना है, जनरल पुलिस वेरिफिकेशन करवानी है, ये तमाम सर्विसेज। फिर ड्राइविंग का टेस्ट आपने बाहर कोन्स लगी हुई देखी होंगी, जो ड्राइविंग टेस्ट के लिए एक एरिया मुख्तस किया गया है, वो सर्विसेज आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये जो सर्विसेज बाहर आपने डिस्प्ले भी बताया, वो सब सर्विसेज यहाँ पे एक ही कमरे में फराहम की आज सर अंदर जाके भी देखते हैं, लोगों से बात करते हैं। जी आज अंदर आ गए हम नाज़रीन, और ये देखें कि अंदर स्टाफ भी मौजूद है, वेरी वेल ड्रेस्ड, जो हर बंदे को गाइड भी कर रहा है। इनसे बात करते हैं, क्या बनवाने हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बनवाने हैं? जी मैं लाइसेंस रिन्यू करवाने आया हूँ। लाइसेंस रिन्यू, ट्रैफिक पुलिस आजकल जो है वो हर बंदा अपने लाइसेंस जो है ना वो बनवा रहा है, जिनके पास नहीं थे और जिनके एक्सपायर्ड थे रिन्यू करवा रहे थे। सर आप क्या करवाने हैं? मैं पुलिस वेरिफिकेशन कर रहा हूँ जॉब के, बस जो काम हो रहा है बेस्ट अच्छा हो रहा है, तो आगे इसको अभी कंटिन्यू करें। ये वो काउंटर है जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस पंजाब के जो हमारे ऑफिशियल्स हैं वो बैठे हुए हैं। ड्राइविंग टेस्ट के लिए जो लोग आ रहे हैं उनका काम किया जा रहा है। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, DLIMS, इनका भी निज़ाम काफ़ी हद तक डिजिटाइज हो गया। ड्राइविंग लाइसेंस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के ताउन से बनाया गया है, तो तमाम डाटा एंट्री जो है वो ऑनलाइन की जाती है। यहाँ पे टेस्ट देना हो वो टेस्ट भी कंडक्ट होता है। अगर ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया तो उसका रिन्यूअल हो जाता है, और वो लोग जो फर्स्ट टाइम बनवा रहे हैं वो भी उनका भी यहाँ पे प्रोसेस होता है। केस अतर साहब मौजूद हैं जो उसको देख रहे हैं। अतर साहब, डेली कितने लोग आपके पास आ रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से? 100 से 150 लोग हमारे पास ही, इनको हम डेली फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है, 20 मिनट्स का टाइम है, उसमें उसका केस प्रोसेस होना है और उसको उसकी जो भी फैसिलिटी अवेल करने वो आया वो मिल जानी है उसको। और ये बताइएगा सर कि कितनी शिफ्ट्स में आप लोग काम कर रहे हैं? यहाँ पे दो शिफ्ट्स में काम होता है। ओके, ठीक है, सुबह एक कितने सुबह बजे 9 बजे से लेके 5 बजे तक, और ओके। सेकंड शिफ्ट 4 बजे आती है। ठीक है, उसके बाद वो 12 बजे तक काम करती है। यानी सुबह 9 से लेके रात 12 बजे तक ये जो काउंटर्स हैं ये ऑपरेशनल हैं। आप आएँ, आपको पता है बड़ी सख्ती हो गई है चालान्स के हवाले से, तो ड्राइविंग लाइसेंस जिनके पास नहीं है फौरी तौर पे आएँ। ई खिदमत मराकज़ मौजूद हैं यहाँ पे, आके स्टेट ऑफ द आर्ट ई खिदमत मराकज़ हैं जहाँ पे आपको हर किस्म की फैसिलिटी दी जा रही है। अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं, जिनका एक्सपायर हो गया वो फौरी तौर पर रिन्यू करवाएँ। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। एक सिटीज़न यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं और चेक करते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इमन तारिक। इमन, क्या बनवाने आए हैं? ड्राइविंग लाइसेंस। कैसी लगी फैसिलिटी? बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे सफाई का निज़ाम बहुत अच्छा है, स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है और टाइमली सारे काम हो रहे हैं। और भी यहाँ पे खातून मौजूद हैं, इनसे बात करके पूछते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा था। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम अंबर है। क्या बनवाने आए हैं आप? मैं यहाँ पे पुलिस जॉब वेरिफिकेशन करवाने आई थी। तो हाउ वाज द प्रोसेस? बड़ा फ़्लो जो इनका मैं देख रहा हूँ
बहुत ऐसा है कि अपनी टिकट पे आपको कॉल करते हैं, आप उस पे जाते हैं काउंटर पर, टाइमली फ्री हो जाते हैं, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब मैं यहाँ पे आई थी तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी कि मतलब क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है स्टाफ और बिल्कुल नंबर पे कॉल किए जाते हैं और आपको बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया जाता है। तो हम गवर्नमेंट के बहुत थैंकफुल हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की और हम सीएम पंजाब के बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं इस फैसिलिटी के लिए। यहाँ पे क्या बनवाने आए हैं? इधर हम छोटे बेबी का ना वो बे फॉर्म बनवाने आए हैं। बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है। लास्ट टाइम भी मैं आया था तो बड़ा जल्दी काम हो गया था मेरा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा और नियरेस्ट पड़ता है हमें, और जब भी आए हैं जल्दी से काम हो जाता है हमारा। और एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने जो है ना बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मरियम नवाज़ का भी हम थैंकफुल हैं कि उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया और ये काम सारा कुछ हो रहा है। थैंक यू सो मच। फैमिलीज़ भी यहाँ पे आ रही हैं, तो पहले कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था हमारे जहनों में इस किस्म का कि सरकारी दफातर में आप फैमिलीज़ के साथ आ सकें। बैठने की बेहतरीन जगह है, सेंट्रली हीटेड है, एयर कंडीशन है। आएँ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हाफिज़ अहमद। कैसा एक्सपीरियंस है, क्या आपने बनवाना था? सर मैंने यहाँ से पूरी वेरिफिकेशन करवानी थी अपनी जॉब के लिए। जॉब के लिए? जी सर, माशाल्लाह काफ़ी आया हूँ मैं यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा स्टाफ है इनका, कोऑपरेटिव स्टाफ है इनका। तो टोकन कराया हुआ, बारी आने का इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं बारी का। गाइड करने के लिए स्टाफ यहाँ पे पूरा मौजूद है। आप जितनी बार पूछेंगे उनसे राय लेंगे, वो आपको उतनी बार गाइड करेंगे कि सर आपने इस टाइम यहाँ बैठना है, इस टाइम यहाँ बैठना है, वो पूरा गाइड करते हैं। सर हम वज़ीर आला पंजाब के बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमारे लिए ये फैसिलिटी कायम की है। हम जैसे आम बंदे भी यहाँ पे आएँ और आराम से अपना बैठ के काम करवाएँ, और हर बंदा जो स्टाफ है यहाँ बहुत कोऑपरेटिव है, हमें पूरा गाइड कर रहा है। हमें बहुत खुशी हुई है कि वज़ीर आला साहब ने हमारे लिए इतनी कुछ किया है। पीपल आर थैंकफुल टू द सीएम पंजाब। नाज़रीन, ये था ई खिदमत मरकज़ पंजाब आफा करीम टावर के अंदर जो लोकेटेड है। ये सुबह 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक ऑपरेशनल होता है। दूसरे शहरों में भी ई खिदमत मराकज़ कायम किए गए हैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ की हिदायत पर, ख़ास तौर पे साउथ बेल्ट में भी, क्योंकि बहुत बड़ी डिमांड है। तो रहीम यार ख़ान हो, सरगोदा हो या डीजी खान, तकरीबन 14 ऐसे शहर हैं जहाँ पर ई खिदमत मराकज़ जो हैं वो कायम किए गए हैं। अराउंड द क्लॉक सर्विसेज सिटीजन्स को दी जा रही हैं। दिस इज़ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू। चाहे आपका एक्साइज से रेलिवेंट कोई काम हो, ज़मीन की फ़र्द निकलवानी हो, पंजाब पुलिस से रेलिवेंट कोई काम हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, या गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस हो, या फिर आपको किसी भी किस्म की सर्विस जो सरकार से चाहिए, आप यहाँ पर आएँ। और इसी तरह के माहौल में बिल्कुल सेम सेंटर्स साउथ में भी कायम किए गए हैं, दूसरे शहरों में भी कायम किए गए हैं। आज का प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। आपको प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।